सो गाइस, हेलो एवरीबॉडी, माय नेम इज प्रज्वल चौबे और हम पढ़ रहे हैं हाउ टू मेक मनी इन इंट्राडे ट्रेडिंग बुक की समरी। और हम आ चुके हैं चैप्टर नंबर 4 पे और ये चैप्टर नंबर 4 का पार्ट 2 है। बाकी सारे पार्ट्स मैंने अपलोड कर दिए हैं, मैंने एक प्लेलिस्ट भी क्रिएट की है, आप जाके वहां पे सारे पार्ट्स जो है वो देख सकते हो। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। सो हाउ टू ट्रेड द मार्केट्स ओपनिंग सेरेमनी। हम मार्केट की ओपनिंग सेरेमनी को कैसे ट्रेड करेंगे वो इसमें हम देखते हैं। सो इसमें सिंपली लिखा है कि यहाँ पे दो तरीके के ट्रेडर होते हैं। ठीक है, दो तरीके के कौन कौन से ट्रेडर होते हैं? The first is when the opening price tick fall within the previous day range, and the second is when the opening price ticks fall outside the previous day range. यानी ये प्रीवियस डे रेंज, यानी ये मान लो ये प्रीवियस डे का रेंज है मार्केट का, फिर ये प्रीवियस डे का हाई है, ये प्रीवियस डे का लो है, और जो नेक्स्ट डे मार्केट ओपन हो रहा है, ठीक है, जो नेक्स्ट डे मार्केट ओपन हो रहा है वो समझ लो इस रेंज के अंदर कहीं हो रहा है। तो एक तरीके के ट्रेडर ये होंगे जो इस रेंज के अंदर ट्रेड करना पसंद करेंगे, और एक ट्रेडर्स ये होते हैं, एक तरीके के ट्रेडर्स वो होते हैं जो इस रेंज के बाहर ट्रेड करना पसंद करेंगे। यानी ओपनिंग जो है वो इस रेंज के बाहर हो, तो वो ट्रेडर्स भी वो एक तरीके के होते हैं, और एक तरीके के ट्रेड कब करते हैं? जो रेंज के अंदर ओपनिंग हो। सो ट्रेडिंग द ओपनिंग दैट्स विद इन द प्रीवियस डे रेंज। अगर प्रीवियस डे रेंज के अंदर मार्केट ओपन हो रहा है तो वो यहाँ पर ट्रेड कैसे होगा एक बार वो देख लेते हैं। When you see the opening ticks fall within the previous range, you can safely assume that the reactive players are at play. So अगर मान लो प्रीवियस डे रेंज के अंदर मार्केट ओपन हुआ है, सो हम सिंपली एज्यूम कर सकते हैं रिएक्टिव प्लेयर्स एक्टिव है। रिएक्टिव प्लेयर्स दोस्तों अगर अभी तक आपको पता नहीं है तो मैंने ऑलरेडी पढ़ाया हुआ है, आप जाके चेक कर सकते हो, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ। रिएक्टिव प्लेयर्स वो होते हैं जो साइडवेज एक कंसोलिडेशन क्रिएट करते हैं। ठीक है, छोटे छोटे मूव यहाँ पर कैप्चर करते हैं। जैसे मान लो रेजिस्टेंस पे सेल कर देंगे, यहाँ पे सपोर्ट पे बाय कर लेंगे, फिर यहाँ बाय कर देंगे, ऊपर जो है शॉर्ट कर देंगे। यानी उनकी वजह से जो है वो एक तरीके का कंसोलिडेशन क्रिएट होता है, तो उसे कहते हैं रिएक्टिव प्लेयर्स। तो जब भी मार्केट के प्रीवियस डे रेंज के अंदर अगर कहीं मार्केट ओपन हो रहा है तो इसका मतलब ये हुआ कि रिएक्टिव प्लेयर्स एक्टिव है। और मान लो कि ये प्रीवियस डे का रेंज है, उसके ऊपर कहीं मार्केट ओपन हो रहा है, ठीक है, ऊपर कहीं मार्केट ओपन हो रहा है और यहाँ से मार्केट ऊपर जा रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे पास जो वो एक्टिव प्लेयर्स एक्टिव है मार्केट में। ठीक है, एक्टिव प्लेयर्स क्या होते हैं? जो मार्केट को ट्रेंडी बनाते हैं, जो मार्केट को एक ट्रेंड में लेके जाते हैं। अब आगे देखते हैं, ट्रेडिंग द ओपनिंग दैट ब्रेक्स द प्रीवियस डे रेंज। ये प्रीवियस डे रेंज है, अगर मान लो इसका ओपनिंग ब्रेक होता है, सो कैसे ट्रेड करते हैं एक बार वो देख लेते हैं। इसमें क्या लिखा है? When you see the market opening outside the previous day range, you should know it is a time to be on toes. That's because you can expect that the active market participants are gearing up for the aggressive action. Observe for a while and check what the market does after the first few ticks. You should see how the price is moving in relation to the pivots. So इसमें लिखा है कि अगर मान लो, जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर प्रीवियस रेंज के ऊपर अगर मार्केट ओपन हो रहा है तो इसका मतलब ये है कि जो एक्टिव प्लेयर्स हैं, यानी जो मार्केट को ट्रेंडी बनाते हैं, वो काफी ज्यादा यहाँ पर एक्टिव हैं, और वो हाई चांसेस है कि मार्केट को यहाँ से ऊपर लेके आ जाए और यहाँ पर एग्रेसिवली वो यहाँ पर ट्रेड करे और हमें ट्रेंडी मार्केट यहाँ पर देखने को मिले। सो इसमें ये लिखा हुआ, इफ द प्राइस ओपन्स अबव द रेंज बिल्ड्स द, ये दिखाता हूँ, इफ द प्राइस ओपन्स अबव द रेंज एंड बिल्ड्स ऑन further from there, then there are good chances that we may see much higher levels during the day, as characterized by active players and their behaviors. वही दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया कि अगर प्रीवियस डे रेंज के ऊपर अगर कहीं ओपनिंग हो रहा है, ठीक है, तो हाई चांसेस है कि मार्केट यहाँ से जो है वो ट्रेंडी रहेगा। Does that mean that we will necessarily jump into the gun on a very first tick? There will be several possibilities to examine the several parameters and use and gauge and understand what exactly happening. ठीक है, इसका मतलब ये है कि क्या हमें, अगर मान लो मार्केट प्रीवियस रेंज के ऊपर ओपन हुआ तो इसका मतलब हमें क्या सीधा जंप कर जाना है? नहीं, हमें और भी पैरामीटर्स देखने हैं, ठीक है, और भी बहुत सी चीजें नोटिस करनी है, उसके बाद ही हमें इस ट्रेड में एंटर लेना है। तो सिंपली मैं आपको इसमें जो चार्ट है उसके एग्जाम्पल से समझा देता हूं। मैं एक बार जूम कर देता हूं थोड़ा सा। गाइस, अगर पीछे से अगर थोड़ा बहुत वॉल्यूम आए तो आई वुड रिक्वेस्ट यू कि थोड़ा सा आपको बेयर करना पड़ेगा। सो गाइस, यहाँ पे आप चार्ट देख रहे हो, यहाँ पे आप एक चीज नोटिस करोगे, दिस एलएनटी चार्ट शोज द ओपनिंग कैन सिग्नल स्ट्रांग मूव, अ स्लो एफर्ट टू स्टार्ट अ मूव हायर फ्रॉम द बॉटम एंड द रेंज वाज सीन प्रीवियस डे। ठीक है, यहाँ पे आप देखो, ये एक रेंज है, इस रेंज को मार्केट ने ब्रेक कर दिया। ठीक है, मतलब विद इन द मार्केट, विद इन बिफोर क्लोजिंग ऑफ द मार्केट, यहाँ पे रेंज जो है वो ब्रेकआउट हुआ है। हमें क्या करना है? ब्रेकआउट होने के तुरंत बाद एंट्री नहीं लेना। इसमें ये बताया गया है कि हमें
जैसे रेंज को ब्रेकआउट कर रहा है इसका सीधा मतलब ये नहीं कि सीधा हमें जंप करना है। इसके बाद देखो मार्केट ने क्या किया, ब्रेकआउट के बाद रीटेस्ट किया है, ठीक है। रीटेस्ट के बाद यहाँ पर हल्का सा ऊपर गया है, यहाँ पे देखो गैप अप ऑन द नेक्स्ट मॉर्निंग एंड स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड। अगले दिन क्या हुआ, अगले दिन यहाँ पे मार्केट जो वो गैप अप ओपन किया है। जैसे ही मार्केट गैप अप ओपन किया है, यहाँ से हमें एक ट्रेंडी मूव देखने को मिला है। तो मैं सिंपली अगर मान लो एक रेंज का ब्रेकआउट आ रहा है, ब्रेकआउट आने के बाद सिंपली हमें ट्रेड में घुस नहीं जाना, हमें वेट करना है, थोड़ा रीटेस्ट करे या फिर थोड़ा प्राइस एक्शन समझना है, उसके बाद हमें ट्रेड में जो है वो एंटर लेना है। यहीं पर अगर आप दूसरा एग्जांपल देखोगे, सो मैं वो भी दिखा देता हूं। यहाँ देखो, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो प्रीवियस डे रेंज के अंदर ही यहाँ पर क्लोजिंग दी है, ठीक है। प्रीवियस डे रेंज है, मार्केट इसके अंदर ही यहाँ पर क्लोज हुआ है। और आप नेक्स्ट डे देखो, नेक्स्ट डे सिंपल सी बात है, सिंपली आप देख सकते हो यहाँ पर गैप अप ओपनिंग हुई है, प्रीवियस डे रेंज को तोड़ के ओपन हुआ है यहाँ पर मार्केट, ठीक है। उसके बाद आप देख सकते हो ये ट्रेंडी मार्केट, ठीक है। वेरी ऑफन ट्रेंड्स बिगिन विद अ ब्रेकआउट गैप ओपनिंग, गैप अप ओपनिंग से सीधा ब्रेकआउट हो रहा है, तो ये काफी स्ट्रॉन्ग सिग्नल होता है दोस्तों। जैसे कि मान लो प्रीवियस डे रेंज के ऊपर अगर मार्केट गैप अप हो गया है, ठीक है, तो एक स्ट्रॉन्ग सिग्नल होता है कि यहाँ से मार्केट जो है वो ट्रेंडी हो सकता है। तो आप यहाँ पर कहीं आप अपनी पोजीशन बना सकते हो। आई होप आपको ये एग्जांपल के थ्रू, ये चार्ट के थ्रू जो है समझ आ रही होगी चीजें, ठीक है। सिंपली हमें हरी नहीं करना है, हमें जल्दबाजी नहीं करनी ट्रेड में एंट्री लेने के लिए। हमें जैसे मान लो रेंज का ब्रेकआउट आ रहा है तो पहले तो हमें रीटेस्ट का या फिर एक प्राइस एक्शन का कंफर्म करना है, ठीक है। और जैसे मान लो प्रीवियस डे रेंज का यहाँ पर ब्रेकआउट आया है और गैप अप ओपनिंग के साथ यहाँ पर हमें ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है, तो हमें एक आइडिया लग जाता है कि यहाँ से मार्केट आज जो है वो ट्रेंडी होने वाला है, तो उसके अकॉर्डिंगली हम पोजीशन बना सकते हैं। ये सारी चीजें आपको दोस्तों अपने चार्ट पे जाके देखना पड़ेगा, आपको बैक टेस्ट करना पड़ेगा, ठीक है। जो इस बुक में लिखा है वो मैं बता रहा हूँ, आप एक बार इसको बैक टेस्ट जरूर करना, उसके बाद ही आप जाके इसको जो है अप्लाई करना। नाउ मूव फॉरवर्ड। सो द कॉन्सेप्ट ऑफ मूविंग रेंज एंड हाउ टू ट्रेड इट, ये हमने कवर कर लिया, हाँ। सो द कॉन्सेप्ट ऑफ मूविंग रेंज एंड हाउ टू ट्रेड इट। तो दोस्तों यहाँ पर बताया गया है कि सॉरी मॉर्निंग रेंज, द कॉन्सेप्ट ऑफ मॉर्निंग रेंज क्या होता है और उसको ट्रेड कैसे करते हैं, थोड़ा वो देख लेते हैं। अनदर पैरामीटर that can provide clues about the kind of the day ahead is the morning range. Morning range is defined as the range between the high and the low levels of the first hour after the market opens. यहाँ पे देखो दोस्तों, एक नोटिस करने वाली बात है कि मॉर्निंग रेंज यहाँ पे इस बुक के अकॉर्डिंगली किसको कहा गया है, जो मार्केट का जो पहला घंटा होता है, यानी फर्स्ट आवर जो मार्केट का होता है, ठीक है। ये मान लो एक 1 आवर की कैंडल बन रही है, ये 1 आवर मार्केट का है, और ये एक तरीके से इसको रेंज एक तरीके से कंसिडर किया गया है, ठीक है। मॉर्निंग रेंज इज डिफाइंड एज द रेंज बिटवीन द हाई एंड द लो लेवल्स ऑफ द फर्स्ट आवर। ये 1 घंटे की मान लो कैंडल है, ये कैंडल का हाई है, ये कैंडल का लो है, इसको हम क्या बोलेंगे, इसको मॉर्निंग रेंज बोलेंगे। यानी फर्स्ट आवर की जो भी रेंज क्रिएट होगी, फर्स्ट आवर का जो भी हाई एंड लो होगा, उसके अंदर अगर मार्केट है तो उसको हम मार्केट रेंज बोलेंगे, यानी मार्केट रेंज में है। द हाई एंड लो ऑफ दिस रेंज आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड शुड बी वॉच्ड केयरफुली। दीज लेवल्स शो द डिग्री ऑफ बैलेंस बिटवीन द बायर्स एंड द सेलर्स ड्यूरिंग द इनिशियल मार्केट मूव्स। यानी ये दोस्तों, ये रेंज जो होती है, इनिशियल 1 घंटे की जो रेंज होती है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है इनका इसका यानी 1 घंटे का हाई और लो जो ही मार्केट का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। यहाँ पर जो एक बैलेंस बनाने की कोशिश की जाती है, ठीक है, बिटवीन बायर्स एंड सेलर्स। सो ये रेंज को हमें काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस देना, और रेंज क्या होती है, 1 घंटे की होती है अकॉर्डिंग टू दिस बुक। सो गाइस अब आगे बढ़ते हैं। इफ द मॉर्निंग रेंज इज वेरी वाइड, it it may imply that the rest of the day could probably see the price go back and forth between the two boundaries and the morning range. Wide ranges are not broken easily. The responsive participants may remain active within this wide range of the rest of the day. Thus you may see the limited moves back and forth. यानी सिंपल इसमें कहा गया दोस्तों, अगर मार्केट रेंज में है, यानी 1 घंटे का जो कैंडल बना है, 1 घंटे का जो हाई और लो है, और मार्केट उसके अंदर ही ट्रेड कर रहा है, सो इस रेंज, ये रेंज काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये रेंज काफी अगर मान लो वाइड है काफी, इसको ब्रेक करना काफी मुश्किल होगा। तो चांसेस क्या है, चांसेस ये है कि मार्केट जो है वो रेंज के अंदर ही जो है वो ट्रेड करती रहे, ठीक है। मार्केट जो वो रेंज के अंदर ही ट्रेड करे, यानी सपोर्ट के पास बाइंग हो और रेजिस्टेंस के पास सेलिंग हो। तो यहाँ पे हाई चांसेस है कि अगर मान लो एक वाइड रेंज क्रिएट कर दिया मार्केट ने 1 घंटे में, सो उस रेंज को ब्रेक करना काफी ज्यादा मुश्किल होगा मार्केट के लिए, और चांसेस ये है कि वो उस रेंज में ही वो पूरे दिन, यानी जब तक वो क्लोज नहीं करता, वो उस रेंज में ही ट्रेड करता रहे। इन केस मॉर्निंग रेंज इज वेरी नैरो, वी कैन एक्सपेक्ट द प्राइस टू break through it and next few hours does lead to an extension of this range. Narrow ranges have higher chances of being taken out either side of it is the narrow morning ranges that active players are expected to come. सिंपल देखो दोस्तों, यहाँ पर ऐसे बताया गया, अगर मान लो 1 घंटे की रेंज काफी ज्यादा नैरो है, ठीक है, ये काफी छोटी है 1 घंटे की रेंज,
अब ये छोटी बड़ी कैसे डिसाइड होगी, ये आप डिसाइड कर सकते हो ऑब्जर्वेशन से। ठीक है, आप ऑब्जर्वेशन करना पड़ेगा आपको, मार्केट में एक बार देखना पड़ेगा आपको। अगर मान लो ये 1 घंटे की रेंज काफी ज्यादा छोटी है, तो यहाँ पर हाई चांसेस है कि यहाँ पर एक्टिव प्लेयर जो है इसको तोड़ के इसको ऊपर ले जाए मार्केट। ठीक है, तो यहाँ पर अगर मान लो छोटी रेंज बन रही है तो हमें थोड़ा सा कॉशियस हो जाना है, और हमें थोड़ा सा अपॉर्चुनिटी यहाँ पे देखनी है कि अगर मान लो काफी छोटी रेंज बनी है 1 घंटे की, अगर मार्केट इसके ऊपर निकलता है तो चांसेस आर वेरी हाई कि यहाँ से जो मार्केट जो है वो ट्रेंडी हो जाए। ठीक है, सो इसमें भी मैं आपको एक एग्जाम्पल, इसमें जो चार्ट्स है उनके बाद दिखा देता हूँ, फिगर 4.4 एंड 4.5। सो दिस इज फिगर 4.4। मैं एक बार जूम कर देता हूँ। सो गाइज ये आप देख रहे हो, दिस इज 4.4 फिगर। यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे क्या बताया गया है, दिस 5 मिनट चार्ट ऑफ लूपिंग शोज अ वाइड रेंज ऑफ द मॉर्निंग। ठीक है, बट हार्डली एनी सिग्निफिकेंट मूव देयर आफ्टर। मतलब ये 1 घंटे की रेंज बताई गई है। ठीक है, यहाँ पे आप देखो वाइड मॉर्निंग रेंज, नथिंग पोस्ट द वाइड मॉर्निंग रेंज, यानी ये एक वाइड रेंज है 1 घंटे की, काफी ज्यादा वाइड है। ये आप देख रहे हो दोस्तों, 1 घंटे की रेंज है ये, काफी ज्यादा वाइड है। ठीक है, इसके बाद अगर आप देखोगे तो मार्केट ना कहीं निकला नहीं है, उसके आसपास ही यहाँ पे देखो ट्रेड कर रहा है। ठीक है, उसके आसपास से ट्रेड कर रहा है, ऐसा कोई हमें एक अच्छा मूव देखने को नहीं मिला है। तो वाइड रेंज में हमें मूव यहाँ पर, मूवमेंट यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगी दोस्तों। यहाँ पर आप देखो, इसमें क्या ये यहाँ पर क्या दिखाया गया है, ये देखो, ये एक नैरो रेंज है। ठीक है, ये एक नैरो रेंज है 1 घंटे की। ठीक है, यहाँ पर आप देखो जैसी मार्केट इसके ऊपर निकला, 1 घंटे की नैरो रेंज है, मार्केट तोड़ के निकला, यहाँ पर हमें एक ट्रेंडी मूव देखने को मिला। सो अब दोस्तों ये रेंज को कंसिडर करो, अगर रेंज वाइड है, ठीक है, तो यहाँ पर आपको सिंपल सी बात है, मार्केट उसके अंदर ही रहेगा, और अगर रेंज यहाँ पर काफी ज्यादा नैरो है तो मार्केट उसके ऊपर जो है निकल सकता है। This 15-minute charts of Siemens shows a narrow range in the early part of the day. Once the high of the range is taken out, you get a solid trend. सिंपल सी बात है दोस्तों, यहाँ पर जैसे यहाँ पर हाई ऑफ द रेंज, यानी ये चीज टेकन आउट हुई, इसके ऊपर मार्केट गया है, यहाँ से हमें ट्रेंडी मार्केट जो है देखने को मिला है। सो नैरो रेंज एंड वाइड रेंज आर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स इन मार्केट, जिसको कि आपको देखना चाहिए। सो दोस्तों हम नेक्स्ट टॉपिक है, दैट इज बेसिक ऑफ पिवट्स। ठीक है, ये बेसिक ऑफ पिवट्स है, ये हम कवर करेंगे नेक्स्ट पार्ट में, अदरवाइज वीडियो काफी ज्यादा लंबी हो जाएगी। सो बेसिक ऑफ पिवट्स हम पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट पार्ट में। ठीक है, सेकंड पार्ट इज ओवर, अब थर्ड पार्ट में हम बेसिक ऑफ पिवट्स पढ़ेंगे। सो गाइस आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो आई वुड रिक्वेस्ट यू प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल, शेयर द वीडियो एंड हिट द लाइक बटन, और चैनल को सब्सक्राइब करो दोस्तों ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि समरी की और भी बुक्स की समरी मैं लेके आता रहूंगा, ताकि इससे आपकी भी नॉलेज एनहेंस होगी और मेरी भी। सो गाइस थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड प्लीज सब्सक्राइब द चैनल।